हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आप लोग सब कोई बहुत अच्छे होंगे। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। IBPS PO भी आ चुका है तो उसका तैयारी बहुत जम के कीजिए। वैकेंसीज भी बहुत अच्छे हैं, क्लर्क और PO दोनों के। सिलेक्शन इस बार ले ही लीजिए, ठीक है। चलिए, अभी हम लोग ब्लड रिलेशन के बेसिक कंसेप्ट पे आते हैं। ब्लड रिलेशन कैसे काम करता है। प्री में ये क्वेश्चन 50-50 पे होता है, किसी में आता है किसी में नहीं आता है, लेकिन मेंस में ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल ज़रूर आता है, ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं क्या होता है। देखिए, ब्लड रिलेशन में काम आता है ना, एक फ्लो चार्ट नाम होता है, ठीक है उसका। जैसे कि जनरेशन वाइज, जैसे ये मान लीजिए कि ये जनरेशन है आपका ग्रैंडफादर का, तो ये आप इसके एक नीचे हो गया आपके फादर का, ठीक है, ये ग्रैंडफादर का हो गया, ठीक है, इसके नीचे क्या हो गया आप लोगों का। तो ये एक हुआ फ्लो चार्ट, ठीक है। फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट से ही इसको बनाते हैं, ठीक है। आइए एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन क्या, बेसिक क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन इसमें आता कैसे है, इसको अटेम्प्ट कैसे लेना है, ठीक है। अब जैसे देखिए, मान लीजिए सबसे बेसिक एक न्यूक्लियर फैमिली, जैसे कि होते हैं क्या, मदर, ठीक है, फादर, सन एंड डॉटर, ठीक है। चलिए, ये समृद्ध फैमिली, ठीक है। हमारे दो वाली बातें हैं। अब ये चार जो चीज़ें हैं या चार जो नाम हैं, इसको अगर हमको फ्लो चार्ट में बनाना है कि हाँ ये लोग आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, ये हमको बताना है बिना इन लोगों का कोई रिलेशन लिखे हुए एक साइन लैंग्वेज में, कि तुरंत उसको हम समझ पाएँ, ठीक है। तो देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे देखिए, मान लीजिए ना मदर है तो मदर M, फादर है F, ठीक है। इसको आप ऐसे सर्किल कर दीजिए, ठीक है। अब फादर पे जो मेल पर्सन है, जैसे मेल के लिए लोग डिनोट करने के लिए अधिकतर प्लस का साइन लेते हैं, और फीमेल के लिए, ठीक है, माइनस का साइन लेते हैं। साइन लेना आसान है, ठीक है, याद रहेगा। आप अगर आपको मन है इसका उल्टा भी ले सकते हैं, मेल के लिए माइनस ले लीजिए, फीमेल के लिए प्लस ले लीजिए। तो फादर हमारे मेल है और मदर हमारी फीमेल है, तो माइनस हम कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे इनके ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये लोग क्या है, शादीशुदा हैं, तो एक बॉन्ड नहीं डालेंगे, दो बॉन्ड डालेंगे। जैसे ये दो लाइन जो खींच दी है ना आपस में, ये दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड है, मतलब शादी को डिनोट करते हैं हम लोग इस तरह से, ठीक है। अब इनके दो बच्चे हैं, ठीक है। अब यहाँ M से भी, मदर से भी लाइन कनेक्ट कर सकते हैं, फादर से भी कर सकते हैं। तो एक सन है, ठीक है, और वो कनेक्टेड है डॉटर से, मतलब मम्मी पापा के डॉटर से अपने सिस्टर से कनेक्टेड है। तो सन है पॉजिटिव यानी वो है मेल, डॉटर है नेगेटिव, ठीक है, यानी वो है फीमेल। चलिए, नेगेटिव पॉजिटिव को दिल पे मत लीजिएगा, समझने के लिए है बस। चलिए, तो ये हो गया इसका एक फ्लो चार्ट, ठीक है। अब कुछ लोग जानते हैं क्या करते हैं, अब मेल फीमेल के लिए स्क्वायर और सर्कल बनाते हैं। जैसे फीमेल है तो स्क्वायर बनाएंगे, मेल है तो सर्कल बनाएंगे। तो आप ना देखिए, इसके लिए ना आपको समय लग जाएगा। मान लीजिए ऐसे ऐसे इतना पेन घुमाइएगा, इसमें माइनस प्लस तुरंत लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे ये सर्कल नहीं भी बना के डायरेक्ट M ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर है, लेकिन बस बात यह है कि सर्कल बनाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा साफ दिमाग में समझ में आता है। तो ये हो गया एक फ्लो चार्ट मदर, फादर और सन और डॉटर का, ठीक है, जिसमें मदर और फादर हैं, दोनों आपस में कनेक्टेड है, मदर से सन कनेक्टेड है, ठीक है, और उनकी डॉटर भी है। हाँ, इसको हम लोग इधर से भी बना सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन्हीं की बेटी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जहाँ मन वहाँ कर सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल देते हैं, अब फिर से एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक फादर है, वो है S, ठीक है, मान लीजिए। मदर है, वो है T, ठीक है। सन दो हैं, A एंड B, ठीक है, ये एंड है, एंड B। डॉटर एक है, ठीक है, डॉटर है C, ठीक है, A B एंड C, ठीक है। अब इसका हम फ्लो चार्ट बनाएंगे, कैसे बनेगा, बहुत इजी है, देखिए कैसे। अब सन, जबकि फादर S हैं और मदर T है, तो फादर को हम S डाल के पॉजिटिव कर दिए, मदर को T डाल के, ठीक है, माइनस कर दिए, ठीक है। ये समझ में आएगा कि हाँ भाई, फीमेल है, ये मेल है, ठीक है। चलो, अब इनके तीन बच्चे हैं, तो हम T से जोड़े इन दोनों को पहले, ठीक है। ये चलो भाई, बेटी माँ के करीब होती तो पहले C को ही बना दिए, ठीक है, ये रही C। अब इनसे दो लोग और जुड़े हुए हैं, जैसे इनके दो भाई हैं, ठीक है, तो ये रहा B
और ये रहा ए, ठीक है, ये दोनों प्लस साइन के हैं, ये माइनस साइन के हैं। तो ये चीज़ हो गया इनका फ्लो चार्ट, जैसे मदर फादर मदर डॉटर सन सन, ठीक है, ये समझ में आ गया। ये हुआ एक फ्लो चार्ट, बहुत सिंपल है, इसमें कोई मतलब कोई ज़्यादा दिमाग लड़ाने की बात नहीं है। एक और तरीके से समझते हैं, इस बार 3 जनरेशन का समझेंगे, ठीक है, जिसमें एक ग्रैंड फादर भी रहेंगे और ग्रैंड मदर भी रहेंगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि ग्रैंड फादर, ये है ए, ठीक है, ग्रैंड मदर ये है बी, ठीक है, फादर है, ये है सी, ठीक है, मदर है, ये है डी। अब इनके सन है, ठीक है, इनके सन तो ये हो गए, इनके सन है, ठीक है, इनके सन है सन है ई, ठीक है, डॉटर है एफ। भाई दादाजी का नाम है ए, दादी माँ का नाम है बी, पापा का नाम सी है, मम्मी का नाम डी है, भाई का नाम ई है और बहन का नाम एफ है। समझ जाना इस बात को, ठीक है। डॉटर में टी छूट गया। चलो अब देखिए इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा। अब ये 3 जनरेशन हो गया, मतलब 3 लाइनिंग ऐसे ऐसे बनेंगी। तो पहले मदर, सबसे पहले शुरू कैसे करेंगे भाई, ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर से। तो भाई दादी का सबसे अच्छा हुक्म चलता है, पहले दादी को ही बना देते हैं, ठीक है, ये रही दादी बी, इनके ऊपर माइनस का साइन है और ये कनेक्टेड है, ठीक है, दादाजी से, वो है ए, उनके ऊपर प्लस का साइन है, ठीक है। अब इनके बच्चे हैं सी, जो कि फादर है, ठीक है, तो ये हो गया प्लस, ये सी लिखा है, ठीक है। इनकी वाइफ है डी, ठीक है, इनके ऊपर कर दिए माइनस का साइन, ठीक है। अब सी के 2 बच्चे हैं, एक है ई और एक है एफ। तो ई कौन है, ई भाई है, उसको प्लस कर दिए, और एफ है सिस्टर, उसको माइनस कर दिए। भाई बहन में सिंगल बॉन्ड रखिए, जहाँ मैरिज है वहाँ डबल बॉन्ड रखिए, समझ में आएगा। अब यहाँ भी डबल बॉन्ड कर देंगे तो पता चलेगा ही नहीं कि ये लोग पेयर हैं कि नहीं। अब से एग्जांपल कि यहाँ पे एक बात आता है कि बहन की शादी हो गई, ठीक है, तो इसको डबल बॉन्ड जोड़ेंगे और वो मान लो शादी हो गई एच से, ठीक है। तो ये एक तरीका हुआ बताने का कि हाँ यहाँ एच है, ठीक है, वो इसके सन ब्रदर इन लॉ हो गए, ठीक है। वैसे ही ई भी ब्रदर इन लॉ हो गए, ठीक है। और ये एक तरीका हुआ डिनोट करने का, ठीक है। अब मान लीजिए इनकी भी एक शादी हो गई, ठीक है, अब ये मान लो जेड से शादी कर लिया, ठीक है। वैसे ही इनकी ये सिस्टर इन लॉ हो गई, है ना, ठीक है। वैसे ये एक इसी तरह से एक फ्लो चार्ट बनता है, ठीक है, जो बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है समझने के लिए, बहुत ईजी है बनाने के लिए, मुश्किल से 30 सेकंड 1 मिनट लगता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए पिछले में हम लोग बेसिक एक चीज़ जाने, बेसिक एक बात जाने कि कैसे फ्लो चार्ट बनता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन का सबसे बेसिक फॉर्म जानते हैं कि क्वेश्चन आता कैसे है, कैसे क्वेश्चन में बताया जाता है कि कोई किसी का माँ है, मतलब माँ है, किसी की माँ है, किसी के फादर हैं, कोई भाई है, कोई बहन है, ठीक है। तो सबसे बेसिक चीज़ है। तो देखिए यहाँ लिखा है बी इज़ हस्बैंड ऑफ ए, ओके। तो बी जो है वो हस्बैंड है ए का, ठीक है। बी जो है हस्बैंड है, यहाँ प्लस साइन दिए हैं, हस्बैंड है ए का। ए इज़ मदर ऑफ वाई, ओके। ए जो है वो वाई की माँ है। ये तो समझ में आ ही रहा है कि बी हस्बैंड है तो ए फीमेल है और उसकी वो वाई की माँ है वो। वाई इज़ सिस्टर ऑफ जेड, ठीक है। अब वाई जो है वो सिस्टर है जेड की, यानी वाई को हम माइनस कर दिए। अब चलिए एक लाइन और जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन जोड़ देते हैं क्वेश्चन में कि Z इज सन ऑफ B, ठीक है। चलो तो यहाँ ये भी समझ में आ गया कि Z जो है सन है और ये इसका भाई है, एक रिलेशन समझने के लिए बता रहे हैं। तो ये इसी तरह से क्वेश्चन होता है, कितना इजी चीज़ है ये, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन एग्जाम से पूछता है, सबसे बेसिक क्लर्क लेवल, ठीक है, सबसे बेसिक, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक क्वेश्चन पे। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है B इज़ फादर ऑफ Q, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज में ही लिख देते हैं क्योंकि जगह लेगा, ठीक है। B इज फादर ऑफ Q, ठीक है। B हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन, ओके। B हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन,
ठीक है। Q इज ब्रदर ऑफ R, Q इज ब्रदर ऑफ R, ये R इज डॉटर ऑफ P, R इज डॉटर ऑफ P, ठीक है। अब देखिए ये ना यहाँ भी 4 लोगों की बात हो रही है, B इज़ फादर ऑफ Q, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना कैसे काम करना है, जैसे हम लोग हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे से काम कर रहे थे, यहाँ पे कैसे काम करना है, तो देखो कुछ नहीं करना है। B इज़ फादर है, चलो B बना दिए, इसको घेर के प्लस मान बना दिए कि ये भाई फादर है मतलब मेल है। किसका बाप है भाई, किसका फादर है, तो Q का फादर है, यहाँ Q बना दिए। हमको नहीं पता Q है मेल है कि फीमेल है। B हैज़ 2 चिल्ड्रन, ठीक है। अब Q और उसका एक भाई या बहन होगा, कोई भी है, यही 2 लोग हैं, ठीक है। Q इज़ ब्रदर ऑफ R, ओके। जो Q है वो एक मेल मेंबर है और वो R का भाई है, यानी Q और इनके बच्चे हो गए, ठीक है। B Q का फादर है और B के सिर्फ 2 बच्चे हैं, ठीक है। और Q इज़ ब्रदर ऑफ R, Q जो है वो भाई है R का, यानी अब R जो है वो डॉटर और मेल या फीमेल दोनों हो सकती है, लेकिन यहाँ लिखा है R इज़ डॉटर ऑफ P। अब देखिए R जो है वो डॉटर है किसकी, P की। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि R जो है डॉटर है और किसकी डॉटर है, तो P की है। अब B का किसी रिलेशन से होगा P से, तो किस तरह के रिलेशन में होगा, ऑफ कोर्स क्या बोलते हैं, मदर फादर के रिलेशनशिप में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को हम ऐसे बॉन्ड बना देंगे और इनको एक निगेटिव साइन दे देंगे। B फादर है, P मदर है, R डॉटर है और Q सन है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आता है, बेसिक मतलब बहुत बेसिक बताए हैं ये समझने के लिए, ठीक है। तो ये सही लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन ज़रूर डालेंगे, ठीक है। थैंक यू।